F-35 दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 एयरक्राफ्ट, वो 10 दिन से धक्के खा रहा है हमारे केरला के अंदर, और उसको लेके जाने की, उसको ठीक करवाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही। और ये बोल रहे हैं उसको हाथ मत लगाना। ये बार बार बोला जाता है इस F-35 को हाथ मत लगाना, इसको आपको सेफली हैंगर के अंदर, हैंगर कपड़े सूखने वाला नहीं है, जहां पर ये प्लेन को खड़ा करते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, उस पर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं आप क्या कर लेंगे। अब जब इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी गई तो समझ आया कि कुछ और गड़बड़ है इस पे। शॉकिंग रिपीट इंसिडेंट किया अमेरिका ने हमारे साथ। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है, आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस में अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। ये न्यूज भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। किसी को नहीं पता कि ये F-35 खड़ा क्यों है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि उसका हाइड्रोलिक फेलियर खराब हो गया, मतलब हाइड्रोलिक फेलियर हो गया। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया था तो उसके बाद आपने देखा था कि पाकिस्तान ने अपने उधर से ड्रोन और मिसाइलें जो दागी थी भारत के ऊपर, और एक भी मिसाइल भारत की धरती को टच नहीं कर सका, भारतीय सरहद के अंदर गिर नहीं सका, और गिरा भी तो वो न्यूट्रलाइज होकर गिरा। उसको जिस तरह से भारत ने जो है रोका और उसको न्यूट्रलाइज किया और उसको बर्बाद किया, तबाह किया, वो देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है दोस्तों। और में आपने देखा कि चाइनीज मिसाइल और उसके बाद में टर्की के ड्रोन, ये सब उसमें शामिल थे, लेकिन ये सब जो है इस तरह से फेल हुए हैं ना कि उसको देखकर अब पूरी दुनिया हैरान है। और खासकर ये अमेरिका और ये जो है नाटो वाले जितने देश है ना, इनको खासकर समस्या हो रही है कि भाई साहब, ये भारत के अंदर ऐसी क्या ताकत है, ऐसी इसके अंदर क्या पावर है जो इसने सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अब हमें इसकी ताकत को चेक करना चाहिए। तो ऐसे में ये लोग काम क्या करते हैं, अब ये अपना जो सबसे गुप्त विमान है, जिसको ये बताते हैं कि कोई रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता, 5th जनरेशन का F-35, उसको इंडिया के अंदर भेजते हैं और उससे शायद जासूसी करवाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार जो है पकड़ा गया था जब F-35, तो उसको इन लोगों ने तो बता दिया कि ये जो है कुछ गड़बड़ी हो गई, हमको यहाँ पर उतारने, तो वो अभी भी केरला में खड़ा हुआ है और उसको ये लोग किराया दे रहे हैं भारत सरकार को। लेकिन अब उसके बाद अब पता चल रहा है कि दोबारा से फिर F-35 जो है भारतीय सरहद में फिर से घुसा है और उसको भी हमने पकड़ लिया। अब ये लोग इसके लिए क्या जवाब देंगे? अब इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने जो है खराबी, टेक्निकल इशू का बहाना बनाकर उसके जो है पीछे छिप गए थे। लेकिन इस बार जब पकड़ा गया है तो अब भारतीय सरकार इनके ऊपर केस करने वाली है। अब भारत सरकार इनसे पूछने वाली है कि आप क्यों बार बार आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। और ये चीज़ दोस्तों इनको फिर से एक बार हैरान कर रही है कि इतना तगड़ा रडार सिस्टम है भारत का कि हमने जो जिसके लिए चैलेंज कर रखा है पूरी दुनिया को कि F-35 को कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई रडार सिस्टम इसे नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, उसे भारत ने पकड़ लिया। तो ये हमारी स्वदेशी विमान की ताकत है, और ये ताकत जो है दुनिया भर में और सभी बड़े बड़े देशों को इस समय चक्कर में ला रही है। इस समय लोग इसे देखकर चक्कर खा रहे हैं कि F-35 को कैसे भारत बार बार पकड़ ले रहा है। और ये बहुत जो है गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, कि इस तरह के बड़े बड़े विमान को भी हम कैच कर रहे हैं। इतना हमारा रडार सिस्टम आगे चल रहा है, तो फिर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसे देखकर अब अमेरिका और ये फ्रांस वगैरह बड़े बड़े देश हैरान हो रहे हैं कि भारत के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इन्होंने विकास कर रखा है, इस तरह से इनका रडार सिस्टम काम कर रहा है, काश हमारे पास भी होता। अब ये जरूर इस बात को सोचेंगे और इस पर जो है डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पर। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, और क्या कुछ है कहना इस बारे में हमारी मीडिया का आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे उसका इंजन जो वर्टिकल टेक ऑफ या लैंडिंग में हेल्प करता है वो खराब हो गया। पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब मैं गया इसके, तो कुछ चीज़ें जेल नहीं हो रही थी, वो इसलिए मैंने वी डिसाइडेड कि लेट्स गेट टुगेदर एंड ट्राई एंड फिगर आउट, बिकॉज वी वांट टू लीव एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। पहली बात यह है कि क्वेश्चन छोड़ गया कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा है, वो भी साउथ में, पहले केरला, इस बार आंध्रा में। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया, उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट वर दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए तो ग्राउंड हो गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ
कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं? कि यूके ने अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक में अपना कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करी। उनका कैरियर बैटल ग्रुप जो है HMS वेल्स, जो कि बेचारे को जंग लगी हुई है, वो अब किस बलबूते पे चल रहा है आई डोंट नो, वो भी उनके भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो कैरियर बैटल ग्रुप से, कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर से जब आपको पता है कि वेदर खराब है या खराब हो सकता है या कोई स्टॉर्म है या मानसून है, और इस वेदर में उसको एयरक्राफ्ट को उड़ने क्यों दिया, पहली बात तो क्या वजह रही होगी? ये तो मैटर ऑफ कंजेक्चर है, क्योंकि हमें पता नहीं कि उनका क्या ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उनकी। दैट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक एट ऑल। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज़ डेवलप करता है वो करता है दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज एक्सपोज करता जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वंस अगेन दे हैव एंटर्ड और हमारी जो सॉवरेनिटी को टच करने की कोशिश करी है, एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि इलीगल काम कर रहे हैं। बट वो उड़ के आया। तो देयर आर टू थ्योरीज जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सपेक्ट लोड कर, मेन स्ट्रीम मीडिया और एक्सपेक्ट जो थ्योरी है व्हाट सेज व्हाट इज पोस्टेड ऑन टेलीग्राम या ओपन सोर्स वाले जो सो कॉल्ड ओसेंट वाले बोलते हैं। वन थ्योरी इज कि दिस एयरक्राफ्ट वाज ट्राइंग टू प्रूव आवर एयर डिफेंसेस, कि वो उसको देख रहा है कि अच्छा हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों ये कोई फिक्शन या कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा, कोई जेम्स बॉन्ड काम नहीं कर रहा है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। अपना अमेरिकन जेट्स जिसे कोई पकड़ नहीं सकता वो हमारी एयर स्पेस में भेजा जा रहा है। और इस बार कोई ब्रिटिश पायलट नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई लैंडिंग एक्सक्यूज नहीं था, और लेंस जो लास्ट टाइम बोला था इन्होंने कि ल्यूमबर्ग जो हमारा लेंस था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसके कारण आपने हमें पकड़ लिया। इस बार ऐसा भी कुछ नहीं था। कोल्ड हार्ड एविडेंस हमारे हाथ में लगा, हमने इसको पकड़ लिया। और जो हमारा रडार सिस्टम है उसने पकड़ा है, और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है। दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। एंड देन जो इंडियन एयरफोर्स वालों का जो ऑफिशियल कम्युनिक आया था, तो उन्होंने अपना मेंशन किया कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, हमने F-35 को डिटेक्ट किया और उसको आने दिया। फिर इसके काउंटर में बात चली कि नहीं जी, ये जो एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोंडर ऑन किए हुए थे और उसने अपना मतलब एज इट की अपनी स्टेल्थ ऑफ की हुई थी, एंड इट वाज ब्रॉडकास्टिंग इट्स लोकेशन इन द एयर, तो उसको लैंड करने दिया, तभी हमने डिटेक्ट किया। वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। यानी कि इस बार जो अमेरिका का सेकंड प्लेन आया है उसके अंदर ल्यूमबर्ग लेंस जो है वो इंस्टॉल्ड था, कुछ भी नहीं किया तो भी हमने उसको पकड़ लिया। और हम जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो हंस रहे हैं इनके ऊपर। क्यों? लास्ट टाइम तो हमने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, जैसे अंपायर देता है क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बैट्समैन। इस बार वो भी नहीं है, और हमने वेस्ट नहीं किया टाइम। हमने ऑलरेडी इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है। DRDO ने और HAL ने सारा डाटा निकाला जा रहा है, इमेजेस चेक करी जा रही हैं, और हर चीज को रिव्यू करा जा रहा है। और जो उसकी फोरेंसिक ऑडिट है, ये प्लेन एंटर कैसे किया भारत की स्पेस में, वो सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही वो एंटर करने वाला था हमने भी कुछ किया है, वो भी बताता हूँ। हम कोई केस बना रहे हैं हम लोग अमेरिका के ऊपर कि तुम्हारा F-35 बार बार हमारी कंट्री में एंटर क्यों कर रहा है। और इस बार तो आपने, चलो लास्ट टाइम आपने बोला कि हमने सिग्नल दिया था, इस बार तो सिग्नल भी नहीं दिया। वाई? और आप बोलते हैं स्टेल्थ है, कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया।